हेलो डैड। नहीं, मैंने तो उस यूनिवर्सिटी में नहीं देखा आज। आई डोंट थिंक वो आज आया है। ओके बाय। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं यार, शायान का पूछ रहे थे। पता नहीं वो आजकल इतनी वियर्ड हरकतें क्यों कर रहा है। सब उसकी वजह से परेशान है। उसके डैड से कहो उसको मुल्क से बाहर भेज दें, सब ठीक हो जाएगा। ऑनेस्टली आशिर, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं खुद इतनी तंग हूँ उससे। अच्छा हाँ, तुम क्या कह रहे थे? भाभी क्या कह रही हैं कि रूहान की शादी भाभी की छोटी बहन से हो रही है? यस। और भाभी ने डिसाइड किया कि मेरी और रोहान की शादी एक साथ होगी, सेम डे सेम इवेंट। भाभी ने डिसाइड किया? यस। और तुम ऐसा नहीं चाहते, राइट? क्या मतलब? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा? अच्छा, मुझे तो लगता था कि लड़कियों को कंपैरिजन करना अच्छा नहीं लगता। मतलब लोगों में अगर इनाया को मसीशा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी तो मुझे तो पूरी रात लग जाएगी तुम्हें मनाने में। शर्म करो आशिर, तुम मुझे बस इतना सा जानते हो। मेरी खुशी तुमसे है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेज पे एक दुल्हन हो या 100। मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है, दुनिया के साथ नहीं। और फिर प्रॉब्लम उन्हें होती है जिन्हें इनसिक्योरिटीज होती हैं। एंड आई एम नॉट एन इनसिक्योर पर्सन, सो आई डोंट केयर। अच्छा, मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हो कि मेरे लिए किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगी? तुम्हें अभी भी मेरी मोहब्बत का प्रूफ चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। You know what? I'm so lucky to have you as a partner. But that does not mean कि तुम इन compromises के आदी हो जाओ। शादी के बाद साथ रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जी। क्या होंगे वो? Okay, for starters, हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन डिनर बाहर होगा। शॉपिंग का तो कोई टाइम ही नहीं है, मतलब वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। ओके। और हाँ, हनीमून की डेस्टिनेशन मैं डिसाइड करूंगी। ओके, डन। तो बस फिर हम पेरिस जा रहे हैं। अच्छा। आइए आइए देवर साहब, आइए। भाभी वैसे एक बात कहूं, देवर बनने के टाइम पे इतनी खुशी नहीं हुई थी कितना मनोई बनने के टाइम पे हो रही है। अच्छा, क्या क्या कह रहे भाभी? ये क्या मजाक है, दर्द हो रही है। सॉरी सॉरी। एक बात बोलो रोहान, प्लीज इनाया का हमेशा ख्याल रखना, उसे कभी हर्ट मत करना। आई प्रॉमिस, आपकी कसम। अच्छा भाभी एक बात बताइए, आपको कैसे पता लगा मेरे दिल की ख्वाहिश के बारे में? तुम्हें क्या लगता है मेरी जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े इस्त्री करना ही है? इस घर में रहने वाले लोगों के दिल का हाल जानने के लिए मुझे लफ्जों की जरूरत नहीं है। मैं उनके चेहरे पढ़कर उनकी खुशी और उनके गम का अंदाजा लगा सकती हूँ। क्या बात है आपकी भाभी, अल्लाह आप जैसी भाभी हर किसी को दे। होनहार, होशियार, फरमाबरदार, दिलदार। बदतमीज, ऐसे बात करते हैं बड़ी भाभी से? सॉरी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ भाभी, आपके आने के बाद माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। पहले ऐसा नहीं था। पहले हर मौके पे, हर फंक्शन पे माँ की याद आती थी, लेकिन इस बार आशिफ भाई की मंगनी माँ को याद किए बगैर कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। बड़ी भाभी भी तो माँ की जगह होती है। यस ऑफ कोर्स। अच्छा आप जाओ, काम करने दो, मुझे खाना बनाना है। अच्छा मैं भी आप ही की मदद कर रहा था, चलिए करें। भाभी, अनाया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके थैंक यू। भाभी अब क्या है रोहान? वो क्या? बोलो क्या बात है? वो मैं कह रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अनाया से कॉल पे बात कर सकता हूँ।
देखे भाभी, अच्छे बच्चों की तरह आपसे शरीफों की तरह इजाजत ले रहा हूँ। प्लीज ना मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी हंस रही है ना, इसका मतलब मानेंगे, बस डन है। थैंक यू थैंक यू। रोहान, हाँ आशिर बेटा, असल में तुम्हें यहाँ यूँ अचानक बुलाने की एक ख़ास वजह थी। जी अंकल बताएं। असल में बात यह है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तुम जो इस्लामाबाद में ब्रांच अपनी लॉन्च करने वाले हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। इनफैक्ट ईश्वर की ख्वाहिश है। ब्रांड तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट मेरी, प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे। क्या कहते हो बेटा, इस बारे में क्या राय है तुम्हारी? अंकल राय वाली बात नहीं, दरअसल मैं कोई भी फैसला असद भाई की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकता। श्योर, असद से बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम इस घर के होने वाले दामाद हो और तुम्हारी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अंकल, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं असद भाई से बात करके आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, श्योर। चलिए मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? आए हो तो खाना खा के जाना ना। आंटी वो दरअसल मैंने घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, सुबह से ईशल के साथ था तो फिर सब परेशान हो जाएंगे। अरे बेटा तू फ़ोन करके बता दो, कहो तो मैं असद से बात कर लेता हूँ। अंकल वो दरअसल भाई मेरे डिनर पर वेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। अभी तो बस आपने बुलाया था तो मैं बताए बगैर आ गया। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। चलें, थैंक यू। आशिर, 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 तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे कुछ चुरा लिया। क्या हुआ है? डैड की ऑफर बुरी लगी है? अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मैं यहाँ कभी ना आता। बट व्हाई? तुम नहीं समझोगी। आशिर, आशिर, ऐसे नहीं जाओ ना, प्लीज समझा के जाओ, क्या हुआ क्या है? देखो ईशु, भाई ने ये बिजनेस बहुत मेहनत से बनाया, इसलिए मैं कोई भी फैसला इस बिजनेस को लेकर अकेला नहीं कर सकता। ये बात जानती थी ना तुम, तो तुम्हें अपने डैड को समझाना चाहिए था ना। उन्हें शायद मेरा इनकार बुरा लगा हो, मेरी वैल्यू कम महसूस हुई होगी उन्हें, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या सोच रहे होंगे वो लोग, हाँ, कि जो इंसान आज एक फैसला नहीं ले सकता, कल को शादी के बाद उनकी बेटी का क्या साथ देगा? इतना सब कुछ तुमने खुद ही सोच लिया आशिर। He's my dad, वो तुम्हारे बारे में कभी इस तरह नहीं सोचेंगे। ठीक है, नहीं सोचते होंगे, लेकिन फिर भी, लेकिन जब बात पावर की आती है ना तो हर पेरेंट्स फील करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी किया होगा और इस बात का गिल्ट मुझे है। यू नो व्हाट, मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम सब कुछ जानती थी लेकिन फिर भी तुमने अपने डैड से बात की। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry. आशिर, I'm sorry. आशिर, 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 I'm sorry. आशिर।